फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जी, अभी इस टाइम ये सीन ये है कि जी मैं आई हुई जी एम्पोरियम मॉल में। मुझे ना अपने भाई के लिए, मेरी भाई की बर्थडे आने वाली है, तो उसके लिए मुझे गिफ्ट ख़रीदना था। तो ये बेसिकली गिफ्ट ख़रीदने के लिए आए हुए थे। तो अभी हम लोग ज़रा जल्दी आ गए थे जुमे के टाइम, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफ होता है फ्राइडे वाले दिन। तो फिर हम इसलिए जल्दी आ गए, शाम को उनको कोई काम था। तो हुआ ये कि जी जुमे का टाइम था, इसलिए जो है वो शॉप्स जो है वो बंद है। जल्दी आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जुमे के टाइम ब्रेक है और शॉप्स वगैरह बंद है। तो मीन्स है कि अब हम लोग शॉप्स ओपन होने का वेट कर रहे हैं। और ना यकीन मानिए, वेट करना वो भी विदाउट रीज़न मुझे ना सबसे मुश्किल काम लगता है। एक फ़ायदा बस ये हुआ है कि ये कि जुमे के टाइम ये कि अभी जैसे शॉप्स ओपन होंगी उसके बाद ही रश होगा, अभी इतना रश नहीं है। शाम में फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो ये कि अभी बस जल्दी आने का एक ही फ़ायदा हुआ है कि ज़रा रश कम मिल जाएगा। अदरवाइज़ तो जो अभी हालात हैं कि शॉप्स टोटली बंद है, सब कुछ बंद है। तो कभी आप भी एम्पोरियम आएँ तो जुमे से पहले मत आएँ, जुमे के बाद ही आएँ। तो यहाँ पर ये जी कि हम लोग शॉप्स ओपन होने का वेट कर रहे थे। हम क्या, हमारे जैसे और भी बहुत से थे जो वेट कर रहे थे शॉप्स ओपन होने का। और यहाँ पर ये ट्री मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था। तो मैंने सोचा चलें आपको भी दिखाती हूँ। ये ट्री की डेकोरेशन मुझे बड़ी ही प्यारी लग रही थी ना, बड़ी कलरफुल थी। और कलरफुल चीज़ें मुझे वैसे ही बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। और एम्पोरियम मॉल की ना मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि ये लोग डेकोरेशन बड़ी अच्छी करते हैं। कोई भी स्पेशल डे आना हो, जैसे कि न्यू ईयर या इसी तरह का कोई भी डे आना हो, तो बड़ी अच्छी डेकोरेशन करते हैं। और यहाँ पे बस मैं टाइम पास कर रही थी इधर-उधर। तो मेरे हस्बैंड जो है बस वो ये कि जुमे पढ़ने के लिए जाने लगे थे। और यहाँ पर जो है वो जुमे की जो अज़ान है वो भी आना स्टार्ट हो गई थी। तो चलें जी, अज़ान के बाद मिलते हैं। और हम यहाँ पर, कैन यू इमेजिन कि एक सिर्फ पानी की बोतल लेने के लिए आए हैं, वो भी मेरे हस्बैंड, मैंने नहीं पीना। तो वेट कर कर के यही हाल होता है। अब बिल्कुल वेट हो रहा है, लिटरली वेट कर रहे हैं कि शॉप्स खुल जाएं। अच्छा जी, मैं जब भी कारपुर में आती हूँ ना, यहाँ पे मुझे तो बस ये कि सब्ज़ियाँ पता नहीं क्यों बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। मुझे सब्ज़ियाँ पसंद है पर्सनली, मुझे गोश्त से ज़्यादा सब्ज़ियाँ पसंद है। और मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मेरी अम्मी को भी बड़ी अच्छी लगती थी सब्ज़ियाँ। तो ये कि मैं जब भी आती हूँ ना, अब मैं सब्ज़ियाँ देखने लग जाती हूँ। मैंने लेनी है या नहीं लेनी मुझे नहीं पता, बट ये कि मैं सब्ज़ियाँ जो है वो देखने लग जाती हूँ। अब मेरे हस्बैंड मुझे ये कहते हैं तुमने लेना है कुछ सब्ज़ियाँ, पहले शॉपिंग तो कर लो, फिर बाद में सब्ज़ी देख लेना अगर कुछ लेना तो। लेकिन मैंने कहा नहीं, चलो जाके देखती हूँ कि कौन कौन सी सब्ज़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सारी सब्ज़ियाँ पड़ी हुई थी। तो बस ये कि मैं देखने के लिए आ गई थी सब्जियां। तो यहाँ पे फ्रूट्स भी थे। अच्छा, यहाँ पर आके ना मतलब आपको हर चीज़ मिल जाती है ना, मतलब खाने पीने की भी, और कुछ भी आपने लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मतलब ये कि यहाँ से आपको ना हर चीज़ मिल जाती है घर की। मतलब आप ग्रॉसरी लेनी हो तो ग्रॉसरी भी ले सकते हैं, आप घर की डेकोरेशन की कुछ भी मतलब घर का लेना हो ना, यहाँ से आपको मिल जाता है। इधर उधर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये कि घूमना ज़्यादा पड़ता है। आप यहाँ पर आके थोड़ी सी थक जाते हैं क्योंकि चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं आपको। तो बस ये होता है। बाकी ये कि ये मुझे तो मतलब यहाँ पे आती हूँ तो मुझे ये बड़ा मतलब इजी लगता है कि यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर ख़ैर अभी हम तो जो है वो सिर्फ़ एक पानी की सिंपल बॉटल लेने के लिए आए हुए थे। और इसके अलावा अभी अभी तो हमने शॉपिंग भी नहीं की थी, इसलिए अभी कुछ और लेने का सोच भी नहीं सकते थे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अभी सिर्फ पानी, उनको प्यास लग रही थी, जुम्मा पढ़ के आए थे। तो उन्होंने कहा जी पानी की बोतल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे जाते हैं देखें, क्योंकि शॉप्स थोड़ी थोड़ी ओपन होना स्टार्ट हो गई थी। हाँ जी, तो यहाँ पर आप अभी भी देख सकते हैं कि कुछ शॉप्स जो है वो क्लोज़ हैं, लेकिन कुछ ओपन हो गई थी। ऐसा था सब ओपन हो जाएँगी। तो हमने कहा चलें जी, जो ओपन होगी वहाँ पे जाके देखते हैं। और यहाँ पर मैं जो है वो पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि लेना क्या है। मेरे हस्बैंड कहते हैं शर्ट ले लो, और मेरा बस दिल नहीं था शर्ट लेने के लिए। अच्छा, मेरी एक बड़ी ने ऐसी मतलब आदत है कि मैं जब किसी को गिफ्ट देती हूँ तो मैं वेदर को देखती हूँ। मैं कहती हूँ कि यार जो वेदर है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अकॉर्डिंग गिफ्ट देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर शर्ट्स जो थी नहीं, मैंने सोचा कि इसको भाई को जो है वो अपने अपर गिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि विंटर सीज़न है तो अपर गिफ्ट कर देती हूँ। तो खैर काफ़ी जद्दोजहद के बाद मैंने एक अपर पसंद कर लिया था, गिफ्ट ले लिया था अपने भाई के लिए। उसके बाद जी सबसे पहला काम तो मैंने गिफ्ट लेने का किया अपने भाई का। उसके बाद जी मैं यहाँ पर आ गई। ये वाला ब्लू वाला मुझे ये जलबरी का वैसे है, ये मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, लेकिन ये लॉन्ग शर्ट थी और मैं लॉन्ग शर्ट अभी लेना नहीं चाह रही थी।
इसके साथ दुपट्टा भी था और विंटर्स में आपको पता है कि दुपट्टे जो है अब संभालना मतलब ये कि बड़ा मुश्किल लगता है मुझे तो, क्योंकि ऊपर अगर आप कोट पहन लो तो यहाँ पे ये येलो वाला भी मुझे बहुत पसंद है। इसका कंट्रास्ट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, येलो के साथ ब्लू कंट्रास्ट बड़ा ही मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैंने ये वाला ट्राई किया और मैंने कहा यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँ आप लोगों के लिए। ये वाला मैंने जो है मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, ये वाला कलर बड़ा अच्छा लग रहा था, स्टाइल भी बड़ा अच्छा लग रहा था। ये कॉट स्टाइल में आपके येलो की था, इसके साथ ट्राउज़र था, तो मैं इसको पहन के ट्राई में कर रही थी। और उसके बाद जी मैंने यहाँ पर ये अनस्टिच कपड़े देखे। अच्छा अनस्टिच कपड़े मुझे पता नहीं नो डाउट बहुत अच्छे लग रहे थे इनके भी, और वैसे भी कई जगहों से पसंद आते, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बस ये कि सिलवाने वक्त मुझे ये होता है कि यार अब स्टिचिंग के लिए दो, और अगर आपकी स्टिचिंग जिस तरह का आपने डिज़ाइन सोचा होता है वैसे स्टिच हो के ना आए तो यकीन करें जी दिल बड़ा ख़राब होता है। तो इसलिए मैं फिर ना अवॉइड ही करती हूँ, मतलब कोशिश नहीं, ऐसा नहीं कह रही कि स्टिच नहीं करवाती हूँ, लेकिन ये कि अभी मुझे जो है वो रेडी टू वेयर जो है वो ज़्यादा पसंद आ रहे थे और मिल भी गए थे अच्छे। तो फिर ये कि मैंने वो ले लिए थे, और वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से ज़लबरी से लिए हैं। और यहाँ पर जी मैंने ज़लबरी से जो है वो दो ड्रेसेस आई थिंक दो, हाँ यस दो ले लिए थे, जो कि मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने कौन से लिए। और उस पे भी मैंने मतलब आप कह लें कि मैं सब दिखाऊंगी अपनी कंप्लीट शॉपिंग। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ये बैग्स देख रहे थे, ये भी ज़लबरी के थे, मुझे नहीं पता वो क्यों देख रहे थे, मुझे दिलवा के तो नहीं दिया उन्होंने, लिया लेके तो नहीं दिया, लेकिन देख ऐसे रहे थे कि जैसे मुझे अभी लेके देंगे। खैर वो वैसे ही देख रहे थे टाइम पास करने के लिए, मुझे नहीं लेके दिया उन्होंने। मैंने बोला भी मुझे दिलवा दें, कहते नहीं जो देख रही है ना आप कपड़े बस वही देखें। तो यहाँ पर उसके बाद जी ये मेरे ख़ास में लाइमलाइट पे आ गई थी, इनकी कुर्तियाँ लगी हुई थी। अच्छा लाइमलाइट के ना मैंने इस बार देखा है विंटर्स में ज़लबरी के जो रेट्स हैं ना वो बड़े मुझे रिजनेबल लगे एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। मतलब ये कि लाइमलाइट के रेट्स भी इस बार कुछ हाई थे, ज़लबरी के बहुत ही रिजनेबल मुझे लगे, इसलिए मुझे रिजनेबल लगा तो मैंने ज़लबरी से दो ले भी लिए। लाइमलाइट से मुझे ऐसा जो मुझे पसंद आ रहा था वो कलर मेरे पास था, ये वाला भी मुझे ब्राउन वाला पसंद आया था और एक ये रेड वाला लगा था, ये 2 पीस था। तो ये सब कुर्तियाँ थी, ये देखें ये वाली जो कुर्ती मैं आपको दिखा रही हूँ ये आप कह लें कि मीडियम लेंथ में थी, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं थी, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं थी। और ये वाला कंट्रास्ट भी अच्छा लग रहा था, ये उनके डिस्प्ले में भी लगा हुआ था, मतलब आप कह लें ब्लू एंड ऑफ वाइट कलर की शर्ट थी, लॉन्ग शर्ट थी, और ये कुछ इनके शूज़ लगे हुए थे। ये लाइमलाइट से मैं जो है यहाँ पर थी। उसके बाद जी मैं जनरेशन पे आ गई। जनरेशन का तो एक टिपिकल स्टाइल ये कि प्रिंट वाली शर्ट्स होती हैं। तो खैर ये कि मैंने जो लेना था वो मैंने ले लिया था। उसके बाद जी मैंने जितनी शॉपिंग करनी थी, गिफ्ट भी लेना था वो मैंने ले लिया था। और उसके बाद जी मज़ीद ब्रांड्स में इधर उधर घूमने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मतलब काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये कि उसके बाद जी यहाँ पर हम लोग नीचे आ गए, और यहाँ पे कोई ये पता नहीं क्या शो हो रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पे डॉग्स भी थे, पैरट भी थे, और मतलब इस तरह से कुछ चल रहा था यहाँ पे। मैंने कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ। जी, तो उसके बाद जी हम लोग आ गए जी दोबारा से कारफूर में, यहाँ पर खाना लेने के लिए। यहाँ पर सालन बने हुए थे, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब बहुत लेट हो गया, मेरे से घर जाके नहीं पकेगा, तो यहीं से ले जाते हैं, कोई सालन ले जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी भी थी और बड़े मज़े मज़े के लग रहे थे। ये चिकन कौरमा था आई थिंक, और ये चने की दाल, माश की दाल, और साथ में पता नहीं आलू बैंगन या सब्ज़ी थी, और पता नहीं क्या क्या था, पालक भी थी, यस। तो काफ़ी वैरायटी थी इनके पास। तो मैंने फिर यहाँ से जो था अपने लिए चने की दाल ले ली थी, और ये राइस भी बड़े मज़े के लग रहे थे। और ये मेरे ख्याल से चाइनीज़ फ्राइड राइस थे, और बहुत कुछ था ये कि, और ये थे जी चिकन, और पिज़्ज़ा का स्लाइसेस भी थे, बहुत कुछ था। लेकिन मैंने सालन ले लिया था अपने लिए और सैलड ले लिया था। उसके बाद जी हम लोग घर के लिए निकले, क्योंकि जी लेट बहुत हो रहा था। तो मैंने कहा चलो जी अब यहाँ से जो भी खाने पीने का लेना है चीज़ें लो, सालन लो, ताकि जब घर जाके बस खाना खाएं और घर के लिए निकलते हैं। अच्छा यहाँ पर ना मुझे ये डोनट्स बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा वैसे डोनट्स मैं ख़ुद भी बहुत अच्छे बना लेती हूँ, लेकिन इनके ना ये मुझे कलर बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे, डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी लग रही थी डोनट्स के ऊपर। ये देखें कितनी मुझे ज़बरदस्त लगी ना, मैंने कहा चलें आपको भी दिखाती हूँ। और ये देखें कितने प्यारे प्यारे से डेकोरेट किए हुए हैं। अब मुझे नहीं पता खाने में भी इतने टेस्टी हैं या नहीं है, बट डेकोरेट बड़े अच्छे किए हुए थे। जी तो फाइनली शॉपिंग जो थी जितनी मैंने करनी थी वो मैंने कर ली है, गिफ्ट भी मैंने ले लिया। तो अब हम लोग जा रहे हैं जी घर, और बाकी और इस ब्लॉग को भी यहाँ पे मैं एंड करती हूँ, काफ़ी लंबा हो रहा है और मैं काफ़ी थक भी गई हूँ। बाकी जो मेरी शॉपिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।